हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इजी पीजी विद रीत। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8th और टॉपिक हमारा रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24। वन बाय वन हम इसमें जो दिया हुआ है उसको रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम हमारे जो वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों का महत्व कि सूक्ष्म जीव हमारे क्या क्या काम आते हैं। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। विभिन्न कार्य क्या? इनका उपयोग जैसे कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, बेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पर आप केक बना रहे हो, दही बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, इडली बना रहे हो, अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में, दवाइयाँ बनाने में। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। वे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल को अपघटित करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सब्जियों का कूड़ा कचरा रह जाता है हम उसको साइड में फेंक देते हैं। उसके बाद छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वहाँ आते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो वो कचरा ऐसे ही रहता। इसलिए सूक्ष्म जीव हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को साफ करने में और पृथ्वी को स्वस्थ भी रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया और जो कवक है उनका उपयोग, बैक्टीरिया और कवक हमारे क्या है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग है। इनका उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में, मिट्टी की उर्वरता को बनाने में और अच्छी पैदावार में किया जाता है। जैसे कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मीन्स फलीदार पौधों की जड़ों में ही वह बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की उर्वरता है बढ़ जाती है और हमें जो फसल मिलने वाली होती है उसकी पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं कि बहुकोशिक होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी होते हैं और सूक्ष्म जीव बहुकोशिक भी हो सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीव एकल कोशिका से भी बने होते हैं और सूक्ष्म जीव बहुत सारी कोशिकाओं से भी मिलकर बने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। यहाँ पर मिस्टेक है कि एक कोशिक व बहुकोशिक कोशिकाओं के उदाहरण देने हैं। यहाँ पर एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों के उदाहरण देने हैं। एक कोशिक जीव आपके हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, और बहुकोशिक जीव आपके हैं कुछ शैवाल और कवक जो होते हैं वो आपके बहुकोशिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिक, एक जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, और बहुत सारी सेल से जो मिलकर बने होते हैं कुछ शैवाल और कवक। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के क्या महत्व है। अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है सूक्ष्म जीवों के बहुत सारे महत्व हैं। यही सारे महत्व हमें यहाँ पर लिखने हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही बनाने में, ब्रेड, केक, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को साफ रखने में हमारी सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीवों से अल्कोहल भी तैयार किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये क्या है, सूक्ष्म जीवों के महत्व है। ये हमारी आज की वर्कशीट है। होप सो सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much students.